सुरभि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्कॉलर, जो आपकी कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। इसमें हमने पढ़ना है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या पढ़ना है? मीनिंग किसका? इनकम का मीनिंग पढ़ना है। अब इनकम का मीनिंग मींस इनकम का फ्लो पढ़ना है कि इनकम का फ्लो किस फॉर्म में होता है। तो इनकम का फ्लो होता है सर्कुलर फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में। अब सर्कल का तो एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता, जैसे सर्कल का कोई एंड पॉइंट नहीं होता वैसे ही इनकम का भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में से जो मनी है कभी भी खत्म नहीं होता है, वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेट होता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कभी भी वो खत्म नहीं होगा। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर्स होते हैं? वो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज हाउसहोल्ड सेक्टर्स, सेकेंड इज फर्म सेक्टर, थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर हैं। अब हाउसहोल्ड सेक्टर कौन सा होता है? हाउसहोल्ड सेक्टर है जो हम लोग होते हैं, जो आम लोग कंज्यूम करते हैं, चीजें खरीदते हैं, वो है हाउसहोल्ड सेक्टर। फर्म सेक्टर कौन सा होता है? जो चीजों को प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर देता है। थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने इस जो चैप्टर में पढ़ना है, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो पढ़ना है, वो सिर्फ 2 सेक्टर का पढ़ना है, हाउसहोल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। हम यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को नहीं लेंगे। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर हैं और वो है हाउसहोल्ड सेक्टर और सेकंड वन इज फर्म सेक्टर। चलिए मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या कहता है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब पहला फेज क्या है? इनकम की जनरेशन। इनकम बनती है किसके थ्रू? प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू इनकम जनरेट की जाती है। देन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। These are the factor of production. Factor of production का मतलब जिन चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जिन चीजों से हम हेल्प लेते हैं, ये चारों चीजें हमें चाहिए जब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना है, तो उन्हें हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले क्या हुआ? इनकम की जनरेशन हुई प्रोडक्शन प्रोसेस में, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया और गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। जब हम किसी चीज को यूज करते हैं या उनसे सर्विसेज लेते हैं तो हम उसके बदले में उनको इनकम देते हैं। अगर हम कोई सर्विसेज कर रहे हैं तो हमें सैलरी के फॉर्म में इनकम मिलेगी, तो उसी तरह जब इनकम की जनरेशन हो गई तो हमने उसी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। मींस इन चारों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इन चारों को इनकम किस फॉर्म में मिलेगी? वो मिलेगी जैसे लैंड को रेंट मिल जाएगा, लेबर को वेजेस मिल जाएंगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाएगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इन चारों को हम फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म सेक्टर। और उसके बाद जो इनकम गई है किनके पास? इन लोगों के पास, वो सर्कुलेट दोबारा होती है हाउसहोल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसकी फॉर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। ये तो था मीनिंग। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है कि पहले हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है,
अब जब गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाई हैं तो वो किसी की हेल्प से बनाई होंगी। किसकी हेल्प से बनती हैं? वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, इन चारों की हेल्प से हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। अब जब हमने इनकी सर्विसेज ली है तो हम इनको इनकम भी देंगे। तो हम जब गुड्स एंड सर्विसेज बन जाती हैं तो इनकम जो भी हमने जनरेट की है वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो सेकेंड फेज आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब हमारे पास, जैसे हम लोग हैं, हमारे पास सैलरी आती है या हमें जब इनकम मिलती है तो हम अपनी डिमांड्स को पूरा करते हैं। सिमिलरली उसी फॉर्म में जब इनके पास इनकम आएगी तो ये भी अपनी इनकम को खर्च करेंगे। उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वो अपनी इनकम को खर्च करेंगे तो अगेन हाउस होल्ड से कहां पे इनकम चली जाएगी? फर्म सेक्टर में। अब मैंने यहाँ पे हाउस होल्ड से फर्म सेक्टर लिखा, क्यों फर्म से हाउस होल्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर है ये हमें कहां से मिलते हैं? ये हाउस होल्ड सेक्टर से मिलते हैं। हम लोगों में से ही तो लोग हैं जो लेबर का जाके काम करेंगे। हम लोगों में से ही तो हैं जो लैंड प्रोवाइड करते हैं या कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं या एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो हम लोग ही, मतलब जब हमारे पास ही इनकम आती है तो हम फर्म को देते हैं कि आप गुड्स एंड सर्विसेज अगेन प्रोड्यूस करो हमारे लिए। तो इसी तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कितने फेजेस हुए? तो इसमें 3 फेजेस हुए, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। अब यहाँ पे देखिए, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्रोडक्शन हुई, ठीक है। सबसे पहले किसने प्रोडक्शन की? फर्म ने प्रोडक्शन की, गुड्स एंड सर्विस बनाए। वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के बाद कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी? डिस्ट्रीब्यूशन किसकी होती है? इनकम की। इसको आप इनकम फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर ली विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसने क्या किया? फैक्टर पेमेंट्स दे दी फैक्टर सर्विसेज के बदले में, मतलब उनको इनकम दे दी। जब इनके पास इनकम आ गई तो उन्होंने क्या किया? वो जल्दी से मार्केट में गए और एक्सपेंडिचर कर दिया, मींस खर्च कर दिए अपने पैसे। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर भी सेविंग नहीं कर रहा है और फर्म सेक्टर भी सेविंग नहीं कर रहा है, ये हमने एज्यूम करना है। तो जितनी भी इनकम आई उन्होंने सारी की सारी खर्च कर दी। जैसे ही इनकम खर्च हुई तो वो किसके पास गई? जिसने चीजें बनाई थी। तो अगेन ये दोबारा प्रोडक्शन करेगा ताकि अगेन मैं उनको इनकम दूं, अगेन खर्चा हो और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इसीलिए हम इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में टोटल कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। फर्स्ट क्या है? प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। कौन करता है प्रोडक्शन? फर्म करती है। किसकी हेल्प से होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से होती है। तो फर्स्ट फेज क्या है? प्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन होगी। कौन करेगा? फर्म करेगा। किस चीज की प्रोडक्शन करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करेगा। कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होगा? फैक्टर पेमेंट की जाती हैं। फैक्टर पेमेंट्स होती हैं, किसको की जाती हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को की जाती हैं। कौन करता है? फर्म करता है। तो मींस सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होगा? फर्म क्या करेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर है इनको पेमेंट देगा, जो इनकम कहलाती है, जिसे हम फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं। थर्ड फेज क्या है? डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में क्या होगा? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कौन करेगा? एक्सपेंडिचर करेगा हाउस होल्ड सेक्टर। किसको करेगा? फर्म को करेगा। अब फर्म को करने का मतलब फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं उनको खरीदेगा और जब वो हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा कर रहा है तो उस एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो डिस्पोजिशन फेज में क्या है? खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। किसने किया? हाउस होल्ड सेक्टर ने किया। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आए? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। इन चारों ने एक्सपेंडिचर किया। किसको किया? फर्म को किया, ठीक है। फर्म से चीजें खरीदी, अब फर्म के पास दोबारा पैसा आ गया तो उसने अगेन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की। तो हमने इन शॉर्ट क्या पढ़ा?
कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस होते हैं, जिसमें पहले हम इनकम जनरेट करते हैं, चीजें बनाते हैं, फिर उस इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को इनकम प्रोवाइड करवाते हैं, और वही इनकम लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है। एक्सपेंडिचर करने के बाद वही पैसा अगेन फर्म के पास आ जाता है और फर्म अगेन गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। तो ये सर्कल जो है कंटिन्यू रहता है, इसीलिए इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। इनकम का फ्लो सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट होता है एक हैंड से दूसरी से हैंड में, खत्म नहीं होगा। हमारी इकोनॉमी से कभी भी मनी का सर्कल खत्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है, मूव करता है, सर्कुलेशन फॉर्म में घूमता रहता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो 2 तरह की होती है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो कितने टाइप की है, 2 टाइप्स की है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब मनी फ्लो से तो हमें मीनिंग से ही समझ आ रहा है कि कुछ मनी से रिलेटेड होगा, और जो रियल फ्लो है वो क्या है। तो रियल फ्लो का मतलब, रियल को हम अगर कहें तो एक्चुअल फ्लो भी कह सकते हैं। रियल फ्लो मींस गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। तो मैंने मीनिंग एंड इनका डिफरेंस एक साथ ही बता देती हूँ, सो दैट अगर आपको एग्जाम में मीनिंग आए तो आप इसी को पॉइंट्स में लिख सकते हैं, या डिफरेंस आए तो भी आप इसको एज इट इज ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेसिक्स हम लेके चलते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। तो अगर हम इनका मीनिंग देखें तो रियल फ्लो क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। 2 सेक्टर थे हमारी इकोनॉमी में, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। इन दोनों सेक्टर के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो मूव करती हैं, फ्लो होती हैं, तो उसे हम रियल फ्लो कहते हैं। मींस गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो रियल फ्लो कहलाता है। अब आते हैं मनी फ्लो पे। मनी फ्लो क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। जब हाउस होल्ड सेक्टर भी कुछ मनी फर्म को देगा या फर्म भी कुछ मनी हाउस होल्ड सेक्टर को देगी, तो उस फ्लो को हम कहते हैं मनी फ्लो। तो हमने क्या समझा कि रियल फ्लो किससे रिलेटेड है, कुछ ऐसी चीजों से, मींस गुड्स एंड सर्विसेज से जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो इसीलिए उनकी फिजिकल अपीयरेंस है, तो उसी फ्लो को हम रियल फ्लो कहते हैं। तो इसमें क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज मूव करती हैं, फ्लो होती हैं हाउस होल्ड एंड फर्म में। और मनी में क्या होता है, मनी फ्लो में मनी फ्लो करता है दोनों सेक्टर्स के बीच में। नेक्स्ट इज काइंड ऑफ एक्सचेंज। अब इन दोनों सेक्टर्स में कौन सी तरह की चीजें फ्लो करती हैं। रियल फ्लो में क्या हमने पढ़ा, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करेंगे। मनी फ्लो में क्या होगा, एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज होगी। अगर हम अदर नेम से जाने तो रियल फ्लो को हम एक्चुअल फ्लो भी कहते हैं और फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। कोई चीज को हम एक्चुअली देख सकते हैं या फिजिकली टच कर सकते हैं तो उसे हम रियल फ्लो कहेंगे। जो मनी फ्लो है उसका अदर नेम क्या है, नॉमिनल फ्लो। तो हमने क्या पढ़ा, रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है या क्या मीनिंग है। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फ्लो करती है बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म में, और मनी फ्लो में सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो करेगा हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर के बीच में। अगर हम बात करें इसके फ्लो चार्ट की, अगर हमें इसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर मैंने बना लिया है, तो फर्स्ट हम रियल फ्लो बनाते हैं। दिस इज रियल फ्लो, ये चार्ट जो है रियल फ्लो का है। तो हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले फर्म को क्या प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म को मिलेंगी फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी होती है फैक्टर सर्विसेज, लैंड, उसको मिलेगी लेबर, फिर कैपिटल एंड देन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये इन्हें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं। तो यहां से इसको क्या मिलेगी, फर्म को फैक्टर सर्विसेज मिलेगी। अब ये हो गया रियल फ्लो, ये एक्चुअल फ्लो हो गया। अब फर्म भी हाउस होल्ड को कुछ ना कुछ तो चीजें देगा
गुड्स एंड सर्विसेज को भी हम देख सकते हैं, उसकी भी फिजिकल अपीयरेंस है, फैक्टर सर्विसेज की भी फिजिकल अपीयरेंस है, तो इसीलिए हम इसे रियल फ्लो कहते हैं। तो रियल फ्लो में क्या हुआ, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई फर्म को और फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दी हाउस होल्ड सेक्टर को। यहाँ पर कहीं भी हमने मनी को यूज नहीं किया है, सिर्फ चीजों को यूज किया है। तो हमने सिर्फ फैक्टर सर्विसेज दी और इसने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाई। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें हाउस होल्ड और इसमें मनी फ्लो अगर हम पढ़ें तो मनी फ्लो में क्या होगा, दोनों के बीच में मनी फ्लो करेगी। तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देगा, हाउस होल्ड सेक्टर करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसके ऊपर, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर है वो अपनी डिमांड को जब पूरा करेंगे, चीजों को खरीदेंगे, तो कहां से खरीदेंगे, फर्म से खरीदेंगे, क्योंकि फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। तो एक्सपेंडिचर करेगा, जब चीजें खरीदेगा तो उसके बदले में वो मनी देगा, तो इसलिए यहाँ पर मनी इंक्लूड हो गई। अब फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा, फर्म देगा फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या होती है, फैक्टर पेमेंट मींस फैक्टर इनकम। अब फर्म ने क्या किया था, फर्म ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए थे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इनको यूज किया था। जब इसको उन्होंने यूज किया तो ऑब्वियस है कि उसको कुछ सैलरी की फॉर्म में, कुछ ना कुछ कमीशन की फॉर्म में उसको कुछ ना कुछ तो देगा, तो वो इन्हीं तीन चारों को कुछ ना कुछ पेमेंट करता है, इनकम देता है, उसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। अब वो क्या इनकम देगा, जैसे वो लैंड को रेंट दे देगा, लेबर को वेजेस दे देगा, कैपिटल के ऊपर वो इंटरेस्ट दे देगा, एंटरप्रेन्योर को वो प्रॉफिट दे देगा। ये सारी चीजें मनी की तरह जाएंगी, मनी के रूप में जाएंगी, तो इसीलिए इसे मनी फ्लो कहा जाता है। तो मनी फ्लो में क्या हुआ, हाउस होल्ड सेक्टर ने पैसा दिया कंजम्पशन की फॉर्म में कि आप मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दे दो, मैं आपको उसके बदले में पैसा दे देता हूँ। और फर्म सेक्टर ने क्या किया, फैक्टर पेमेंट की कि रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट के फॉर्म में, तो उसने उसको भी मनी दे दी कि आपने मेरे लिए काम किया, मैं आपको उसके बदले में पैसा दे रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, रियल फ्लो में सिर्फ और सिर्फ चीजें ही या सर्विसेज ही हम लोगों ने फ्लो करवाई हैं, और मनी फ्लो में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ मनी का ही फ्लो हुआ है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। अभी हमने क्या पढ़ा, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, मींस दो टाइप के फ्लो होते हैं। बट जब हम लोग सिंपल इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इन दोनों फ्लो को हम प्लस कर देंगे, मींस ऐड कर देंगे, और इन दोनों फॉर्म्स को हम सेक्टर्स को हम वो फ्लोज को शो करेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ सिंपल इकोनॉमी को पढ़ने से पहले आप एक चीज एज्यूम कर लो कि सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, ठीक है। सेकेंड थिंग कि कोई भी सेविंग नहीं है, तो हमने कौन कौन सी दो assumption ली, ओनली टू सेक्टर्स हैं, ठीक है, एक हाउस होल्ड सेक्टर एंड दूसरा है फर्म सेक्टर। क्लियर। सेकेंड क्या है कि कोई भी सेविंग्स यहाँ ये दोनों नहीं कर रहे हैं, मींस दोनों ही सेक्टर कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, हाउस होल्ड भी सेव नहीं कर रहा है और फर्म भी अपने प्रॉफिट में से कुछ भी सेव नहीं कर रहा है। तो अब जब हम लोग सिंपल इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इसमें हमने क्या करना है, रियल फ्लो प्लस मनी फ्लो दोनों को शो कर देंगे। पिछले में हमने क्या किया था, पहले हमने क्या किया था, रियल फ्लो को अलग शो किया था और मनी फ्लो को अलग शो किया था। बट जब हम ये स्टडी करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ सिंपल इकोनॉमी तो हम दोनों फ्लोज को ऐड कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं इनका फ्लो, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर, दो सेक्टर्स हो गए। सबसे पहले हम रियल फ्लो को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या किया था पहले कि रियल फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देता है, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दे दी, फैक्टर सर्विसेज दे दी। तो रियल फ्लो में अगर हम बात करें तो फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करवाती है, फर्म प्रोवाइड करवाती है गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारा हो गया
रियल फ्लो। तो पहले हमने रियल फ्लो ड्रॉ कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज, और ये क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे मनी फ्लो। इसी फ्लो के अंदर मनी फ्लो हमें ड्रॉ करना है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, फर्म को मनी देगा। किस फॉर्म में देगा, हाउस होल्ड जब अपनी जरूरतें पूरी करेगा तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। किसके ऊपर करेगा, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे। मींस जब वो खर्चा करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को कुछ ना कुछ मनी देगा। अब फर्म मनी की फॉर्म में क्या देगा हाउस होल्ड को, तो फर्म देगा फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मींस जो उसने फैक्टर सर्विसेज ली है हाउस होल्ड से, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए ली थी ना उसने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए थे, तो उसको उन्होंने इनकम भी देनी है, तो उसी इनकम को हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं। तो वो किस फॉर्म में करेगा, लैंड है तो रेंट देगा, लेबर है तो उसको वो वेजेस देगा, कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट देगा, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है तो उसको वो प्रॉफिट देगा। तो अब ये हमारा बन गया रियल फ्लो प्लस मनी फ्लो। पहले हमने रियल फ्लो ड्रॉ कर लिया, बाद में हमने मनी फ्लो ड्रॉ कर दिया। तो इसी फ्लो को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो और इन अ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी में क्या है, सिर्फ दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर, और दोनों के बीच में दो फ्लोज हो रहे हैं, रियल फ्लो हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है। रियल फ्लो में फैक्टर सर्विसेज हो रही हैं एंड गुड एंड सर्विसेज देना है। हाउस होल्ड सेक्टर में वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है फर्म पे और फर्म उसको फैक्टर पेमेंट दे रही है। तो ये जो ओवरऑल व्यू है, ये जो क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है। तो इसमें आप याद रखना, ये दो assumptions जरूर ऐड कर देना कि ओनली हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ दो सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, और सेविंग्स कोई भी नहीं कर रहा है। ना तो हाउस होल्ड अपनी इनकम से कुछ सेव कर रहे हैं, ना ही फर्म अपने प्रॉफिट में से कुछ सेव कर रहा है। और सिंपल इकोनॉमी जब हम बात करते हैं तो सिंपल इकोनॉमी में दो ही सेक्टर को हम कंसीडर करते हैं, टू सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।